Good morning, students. How are you? Okay, all of you are fine. Okay. Now we will discuss about the concept of orbital today. Orbital. Orbital is the house of electron. In simplicity के लिए अगर ऑर्बिटल बोला जाए तो मीन्स इट इज़ हाउस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का घर। ओके डियर, तो रियल में इसकी डेफिनेशन क्या है? द थ्री डायमेंशनल स्पेस around the nucleus of an atom in which the probability of finding electrons is maximum। एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ये पार्ट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग मैक्सिमम है, probability maximum electron, that part of the three dimensional space is known as the orbital। okay dear, okay now it refers to electron wave function। ये इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को रिफर करता है। द वेव फंक्शन psi हैज नो फिजिकल मीनिंग वाइल इट स्क्वायर। इसका स्क्वायर जो होता है ये गिव्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द पॉइंट। जिस पॉइंट पे स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन देखा जाएगा वहाँ पर जो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन है वो क्या बताएगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ओके डियर, नाउ ऑर्बिटल फॉर्म सबसेल। जो ऑर्बिटल होती हैं वो सबसेल बनाती हैं, एंड जो सबसेल होती हैं ये फॉर्म करती हैं सेल और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। किसको लेवल करती हैं? ऑर्बिट को। ओके, तो ऑर्बिटल से सबसेल्स बनी, सबसेल से ऑर्बिट बनी, सब ऑर्बिट को ही सेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ओके, ऑर्बिटल मीन्स है सेक्शन। सेक्शन किसका पार्ट होता है? क्लास का। और क्लास किसका पार्ट होता है? कॉलेज का। ओके डियर, तो आप ऑर्बिट को क्या माने? आप सेल को क्या माने? एक कॉलेज है, और कॉलेज के अंदर क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं। वो क्या हो गई? आपकी सब सेल हो गई। क्लास फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन। तो सेक्शन मिलके क्लास बनाती हैं, क्लास मिलके कॉलेज बनाते हैं। ओके डियर, नाउ सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको शो किया गया है। एस ऑर्बिटल, एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, पी सबसेल में 3 होती हैं, डी में 5 होती हैं, एफ में 7 होती हैं, और ईच ए एन ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। Therefore, number of electron in s orbital is 2, p in p 6, in d 10, and in f are 14, and g is 18। okay, in g are 18 electrons होंगे। okay students, the representation of the orbitals with its electron is, see here, s2, p6, d10, f14, z18। ओके डियर, नाउ एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे रेज करता हूं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल? कितने ऑर्बिटल होंगे डी ऑर्बिटल? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम डी ऑर्बिटल में? ओके 10? नो, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो डी हो, चाहे पी हो, चाहे एफ हो, कुछ भी हो। ओके डियर, नाउ शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स क्या शेप्स होगी उसकी ऑर्बिटल की? इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअल नॉट ए डॉट, एक डॉट पॉइंट नहीं है इलेक्ट्रॉन जो होता है, बट सीम्स लाइक ए क्लाउड, एक बादल की तरह होता है। द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो
इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो इसका शेप होता है, यही शेप क्या होगा, ऑर्बिटल का होगा। ओके डियर, द क्लाउड इज नॉट यूनिफॉर्म बट इट इज डेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये जो क्लाउड होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वेयर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग मैक्सिमम होगी वहाँ पर ये जो क्लाउड होगा वो डेंस होगा। बादल देखते हैं आप, बादल देखते हो ना, बादल देखते हैं आप, बादल में जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ काले घट बादल होते हैं, और जहाँ पे बारिश कम होनी होती है वहाँ बादल कैसे होते हैं, कम डेंस होते हैं। ओके डियर, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी लोअर होगी वहाँ पे डेंस कम होगा। ओके, नाउ शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, इट हैज स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल मीन्स अर्थ शेप जैसी होती है, एग का शेप होता है जो वो कहलाता है स्फेरिकल शेप। देयर साइज इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाते हैं एस ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज करती जाती है। सिमिलरली देखें आप, फर्स्ट एस हैज़ लेस एनर्जी देन सेकेंड एस, सेकेंड हैज़ लेस साइज देन third S. Okay, similarly the order is the order for energy also. Okay, it is non directional, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, it is non directional, कोई डायरेक्शन। नोड, important point, note the shape when the where the probability of finding electron zero, ऐसा स्पेस जहाँ पे probability finding electron की zero हो, the space is known as node. The space between two s orbital is known as node. कहाँ पे दो एस ऑर्बिटल के जो मिड में पार्ट होगा वो कहलाएगा नोड, एस ऑर्बिटल के केस में। ओके डियर, see here the node the shapes of a first s and second s. ओके, सिमिलरली अगर थर्ड एस बनाएंगे तो एक सर्किल और बनेगा, फिर छोटा सर्किल, फिर उसके बाद बड़ा सर्किल, और अगर थर्ड एस आएगा तो 3 सर्किल बनेंगे, 4s आएगा, फोर्थ एस आएगा तो 4 सर्किल बनेंगे सिमिलरली। ओके डियर, ओके, नाउ p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल हैव डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसे होती है, डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, p ऑर्बिटल की डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। दे हैव थ्री ओरिएंटेशन along with 3 एक्सेस दैट आर एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, एक्स एक्सेस पे जो होगा वो पी एक्स कहलाता है, जो वाई एक्सेस पे होगा वो पी वाई कहलाता है, और जो जेड एक्सेस पे लोब होगा वो कहलाता है पी जेड। ओके, दे कम फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिटल, और ये कहाँ से आती है, सेकेंड ऑर्बिटल से। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एस ऑर्बिटल होती है, सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी होगी, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ। ओके, नाउ दे हैव डायरेक्शनल करेक्टर, इनके पास डायरेक्शनल करेक्टर होता है, एस के पास नहीं होता है। ऑल पी ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब सेल हैव सेम एनर्जी, एक पर्टिकुलर सब सेल की, जैसे 2p है, 2p में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 3, तो 3p, ऑल द 3p हैव सेम एनर्जी। द ऑर्बिटल इज नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे इस टाइप की ऑर्बिटल्स को, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। द p ऑर्बिटल ऑफ हायर ऑर्बिट की अगर ऑर्बिटल है, हैव सिमिलर शेप, उसकी शेप तो सिमिलर होगी, बट देयर साइज बिगर एंड हायर एनर्जी, उसकी साइज कैसी होगी, बढ़ेगी। जैसे कि फर्स्ट एस में हमने शो किया था, फर्स्ट एस छोटा, सेकेंड एस और बड़ा, थर्ड एस और बड़ा। सिमिलरली 2p स्मॉलर देन 3p, 3p स्मॉलर देन 4p। ओके डियर, नाउ नोडल प्लेन बिटवीन 2 लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल, 2 लोब्स के बीच में जो और स्पेस होता है वो कहलाएगा नोड इन द केस ऑफ p ऑर्बिटल। नाउ हियर देयर आर 3
3 ऑर्बिटल्स आर शोन इन द फिगर। ओके, देख रहे हैं आप। इस फिगर में देख रहे हैं ना आप। टू पी एक्स देखिए, एक्स एक्सिस पे जो लूप्स बनेंगे वो क्या कहलाएगी, 2px। वाई एक्सिस पे जो लूप्स आएंगे वो 2py। जेड एक्सिस पे जो लूप्स आएंगे 2pz। और अगर सबको कंबाइन करके हम यहाँ पे शो करेंगे तो ये देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर आएगी, ये स्ट्रक्चर आएगी। ओके, px py pz। ओके डियर, द फ्लैप्स ऑफ द लोब, ये जो फ्लैप्स दिखाया गया है ऐसे, इस मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इस लोब में यहाँ तक मूव करता है। ओके ओके। नाउ डी ऑर्बिटल, दे हैव डबल डम्बेल शेप। ये कैसी होती हैं, डबल डम्बेल शेप की होती हैं। दो, वो डमरू के टाइप का होता है, ये डबल डमरू। डमरू तो जब आप जानते हैं, जो लॉर्ड सेवा जो लिए रहते हैं, लॉर्ड सेवा जो महादेव जी हैं, उनके पास जो डमरू होता है वो कहलाती है डम्बेल। और डबल डम्बेल, दो डमरू टाइप की शेप होती है किसकी, डी ऑर्बिटल। दे आर 5d ऑर्बिटल्स, दे हैव 5d ऑर्बिटल्स। कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 5। दे आर रिप्रेजेंटेड एज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड वाई, सॉरी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर minus y square, dz square. dz square is most important orbital in the d orbital. Okay dear, the first 4 orbital have similar shape but fifth orbital d has different shape. डी ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप होती है। और हाइब्रिडाइजेशन में देखा जाएगा, अगर sp3d जो नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर आता है तो जो डी ऑर्बिटल होगी, अगर फर्स्ट एक ही डी ऑर्बिटल आती है तो वो कौन सी होगी, डी जेड स्क्वायर। ओके ओके। ना देखिए, दे हैव 5 डिजनरेट ऑर्बिटल। 5 डिजनरेट ऑर्बिटल, क्या डिजनरेट ऑर्बिटल क्या बताई थी, द ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी, आइडेंटिकल एनर्जी इज नोन एज डिजनरेट ऑर्बिटल। नाउ सी द फिगर, डी एक्स वाई, एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई प्लेन पर जो लूप्स आते हैं उनको बोलते हैं डी एक्स वाई। डी एक्स जेड, एक्स और जेड पे लोब आएंगे, इनके एक्स और जेड के प्लेन पे आएंगे, एक्स प्लेन पे और जेड प्लेन पे लोब्स आएंगे इस ऑर्बिटल की। जो डबल डम्बेल शेप बनेगी वो एक्स और जेड प्लेन पे बनेगी, और डी एक्स वाई पे जो डबल डम्बेल शेप बनेगी और वो एक्स और वाई प्लेन पे बनेगी। सिमिलरली डी वाई जेड जो ऑर्बिटल होगी, इसके जो डबल डम्बेल से स्ट्रक्चर होगी वो वाई और जेड प्लेन पर होगी। नाउ डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस पे एक डम्बेल होगा और दूसरा डम्बेल कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे। ओके ओके, अंडरस्टैंड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर मीन्स जेड एक्सिस पे ही इसके दोनों डम्बेल होंगे, डबल डम्बेल होगा। देखिए, ये जेड स्क्वायर है और ये जेड एक्सेस है और एक एक्सेस ये है। इसका जो लोब्स थे, ये लोब्स थे, ये क्या हो गए, कंट्रैक्ट हो गए, ये सिकुड़ गए और सिकुड़ के कहाँ पे आ गए, बिल्कुल मिड में पहुंच गए, यहाँ पे जहाँ पे नोड होता है इसका। ओके, जहाँ पे ये नोड होता है यहाँ पहुँच गए, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके डियर, तो जैसे कि आप एक पॉन्ड है, तालाब है, गड्ढा है, उसमें अगर कोई एक मछली है तो, और जैसे ही दिन दिन बीतते जाएंगे तो पानी कैसा होता है, एवोपरेट होता जाएगा, पानी सूखता जाएगा और गड्ढा छोटा होता जाएगा और एक समय आएगा कि मछली बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएगी। सिमिलरली वैसे यहाँ पे हुआ है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टॉपिक इज हियर दैट total number of nodes,
total number of nodes equal to n minus l, where n is the principal quantum number. Number of angular nodes equal to l, number of angular nodes होते हैं l के बराबर, और number of radial nodes equal to n minus l minus 1, where n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number. ओके डियर, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे. यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू डियर.